धन्यवाद। हमारे अब आग्रह है झारखंड इक्का के महासचिव उपेंद्र मिश्रा जी से कि वो आए और चंद बातें रखें। साथी अध्यक्ष मंडल और साथ में बहुत ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं। मैं शुभकामना के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। दो तीन चीज़ें जो लगातार उठ के आ रही हैं, किन परिस्थितियों में हम आज खड़े हैं, उस पर हमको लगता है कि हमको विचार करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। निश्चित तौर से जो चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, 14 के पहले भी हुआ करती। 14 के पहले और 14 के बाद में अंतर ये आया है कि 14 के पहले कोई उसके समर्थन में खड़ा हुआ नज़र नहीं आता था। एक शर्मिंदगी थी, अगर समर्थन भी है तो शर्मिंदगी थी, और शर्मिंदगी के पीछे अपने आप को लोग छिपाते थे। लेकिन 14 के बाद वो शर्मिंदगी ख़त्म हो गई और जो घटनाएं घट रही हैं उस पर मजबूती के साथ उसके समर्थन में लोग खड़े नज़र आ रहे हैं। ये ज़्यादा खतरनाक स्थिति हमारे लिए मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद हमको लगता है कि हमको खुद को विचार करना चाहिए कि हम जो लगातार लिख रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, अब दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वो घटनाएं जो घट रही हैं वो ज़्यादा चिंता के विषय नहीं है। ज़्यादा चिंता के विषय है कि उस घटना के खिलाफ बोलने वालों की संख्या घटती चली जा रही है। जो एक संघर्ष का लंबा इतिहास था, जिसमें इन घटनाओं के खिलाफ या कोई भी समाज के अंदर में जो गड़बड़ियाँ थी उसके खिलाफ बोलने वालों की संख्या एक अच्छी खासी तादाद में थी, वो घटती जा रही है। ये चिंता का विषय है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमको विचार करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। कहीं अपने आप में हम झांकने की कोशिश के बजाय सामने वाले पे सब फेंक कर अपने आप को मुक्त तो नहीं कर देना चाहते हैं। मॉब लिंचिंग का ही मामला ले लीजिए तो मॉब लिंचिंग में हमको जिस तरीके से एक्ट करना चाहिए, क्या हम एक्ट कर पा रहे हैं, या जाने अनजाने कुछ ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं जो देखने में तो लगता है कि उस समर्थन में नहीं है, लेकिन समर्थन में चले जा रहे हैं। इस पर हमको विचार करना चाहिए। और जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, इस मंच से मैं कहने की आज़ादी चाहता हूँ कि वो लोग अपने काम में बड़े ईमानदार हैं, शायद हम उतने ईमानदार नहीं। वो 24 घंटा इसी में लगे हुए हैं कि सांप्रदायिकता को किस तरीके से अपने चरम पे पहुंचाया जाए। और हमारे लिए सांप्रदायिकता से लड़ने का विषय होली, दशहरा, पर्व त्यौहार की तरह हो गया है। साल में 2 बार 3 बार जब लगता है कि कहीं कुछ हो रहा है तो हम थोड़ा मैदान में उतरते थे, आजकल वो भी कम हो गया। इन सारी चीज़ों पे हमको लगता है कि गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। और जो लेफ्ट आइडिया से जुड़े हुए लोग हैं, एक लंबे समय से हमको लगता है कि समाज में इकोनॉमिक सवाल पे जो अटैक होना चाहिए उससे हम दूर भागते चले गए। आप कम्युनिस्ट पार्टी का भी अगर इतिहास देखिएगा तो जब इकोनॉमिक लड़ाई कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ी है, उनके इकोनॉमिक सवाल को समझा पाई है, तब तक कम्युनिस्ट पार्टी के फॉलोअर बढ़े हैं। और जब पीछे गए हैं, इसको भी हमको लगता है कि रेखांकित करना चाहिए।
कैफी साहब की एक बात याद आती है कि जब मिजवा में पटना में आए थे तो उन्होंने कहा कि मिजवा में जब मैं गया तो लोगों को घर पे बुलाता था और राम के नाम डॉक्यूमेंट्री दिखाता था। तो कुछ लोगों ने कैफी साहब से कहा कि आप गले हुए मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं। तो कैफी साहब का जवाब था कि गले मुर्दे मैं नहीं उखाड़ रहा हूँ, ये मुर्दे जो पड़े थे उनको फिर से गाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमको लगता है कि कैफी साहब के इस वक्तव्य से हमको कुछ समझना चाहिए और उस ओर हमको आगे बढ़ना चाहिए, तब हम इन सारी घटनाओं पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे और शायद ऐसे लोगों की संख्या हम बढ़ा पाएंगे जो उसके खिलाफ मैदान में खड़े नजर आए। और अंत में शुभकामना देने की जो बात है, सबसे पहले तो यहाँ आने के बाद यहाँ के साथियों, झारखंड प्रदेश और यहाँ के जो साथी हैं उनको देख के बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आयोजन इन लोगों ने किया है। और जब मंच पर शेखर जी के नेतृत्व में जो बच्चे थे उनको देख कर और अच्छा लगा। जब सब जगह रोना रो रहा हो आदमी कि लोग जुटते नहीं हैं, लोग आते नहीं हैं, लोगों का आना कम हो गया है, और उस समय इस घाटशिला जैसे जगह में शेखर अगर ये दीप जलाए हुए हैं तो इसके लिए तहे दिल से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुभकामना तो देना हमारी मजबूरी है साथी, इसलिए कि आपके दम से हमारा चलता है। आप लिखना बंद कर दोगे, हमारा नाटक बंद हो जाएगा, गीत बंद हो जाएगा। इसलिए हमारी तो रात दिन इच्छा है कि प्रलेस अपने पुराने मुकाम पे पहुँचे और उसके पीछे पीछे इप्टा भी थोड़ा मजबूती के साथ खड़ा हो। न हमारे पास अच्छे गीत हैं, न हमारे पास अच्छे नाटक हैं जिनको हम लेके मैदान में जा सकें। इसलिए इस मंच से ये भी हम प्रगतिशील लेखक संघ से गुजारिश करते हैं कि थोड़ा मेहनत कीजिए और थोड़ा हमारा भी मैदान मजबूत हो, इस ओर थोड़ा आगे बढ़िए। और एक चीज़ साथी जो मैं कहना भूल गया कि जो बार बार मैं कह रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, तो कहीं हम भी तो दरबारी नहीं होते चले जा रहे हैं। इस पर भी थोड़ा सा हमको ध्यान देना चाहिए। दरबारी हमारे कहने का ये गरज है कि आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, दायित्व तो बनता है कि उस पार्टी के अंदर में कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप माइक बांध लीजिए और जाके आम सभा में बोलाइए, लेकिन जिस फोरम पे बोला जाना चाहिए वहाँ भी हमारे जैसे लोग, साहित्यकार, कलाकार मौन धारण करते हैं और ये इस समाज के लिए सबसे घातक है। और तो अंतिम में यही आग्रह हम करना चाहते हैं कि जो भी कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, जहाँ भी हैं, वो अपनी आवाज़ को मजबूती के साथ रखें। इसकी चिंता किए हुए बगैर की ताकत है आपके पास, नाटक की ताकत है, और उसके जोर से आप जनता के बीच में बराबर मौजूद रहिएगा। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। धन्यवाद।